मैं इनसे कह देना चाहता हूं मनुवादियों से कि आप अपने दिमाग से भ्रम निकाल दे कि हमारे अधिकारों को छीनने का काम आप कभी भी नहीं कर पाओगे। हम कुर्बानियां दे देंगे, लाखों करोड़ों में हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारे सामने ना झुके हैं ना झुकेंगे। तो इससे जाहिर होता है कि इस समय मनुवाद देश पर हावी है और उन्होंने हर उस आवाज को दबाने का प्रण कर लिया जो उनके खिलाफ उठेगी। यहाँ बहुजन समाज एक प्रण लेने वाला था, प्रेरणा लेने वाला था कि हमें अपने समाज को जगाना है और अपने खोए अधिकारों को प्राप्त करना है। उससे सरकार डरी हुई थी, उस डर की वजह से हमें परमिशन नहीं दी गई है और हम देखते हैं कब तक इस तरह की हमें परमिशन नहीं मिलेगी। और हमें इस चीज़ का भी थोड़ा संज्ञान लेना पड़ेगा कि हमें इस चीज़ की परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी, प्रशासन के पास नहीं जाना चाहिए था। हम कब तक डरों में जिएंगे। अभी ये सहारनपुर में गुजरों ने जो अभी यात्रा अभी सम्मेलन किया था, बहुत बड़ा, उन्होंने क्या परमिशन ली थी? उन्होंने एक वहाँ पर गुजर समाज के लोगों ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो परमिशन लेने जाते हैं वो कमज़ोर लोग लेने जाते हैं। तो क्या हम गुजरों से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए? हमारा समाज देश में सबसे ज़्यादा संख्या में माना जाता है और सबसे ज़्यादा हम सरकार पे हमेशा हम हावी रहते हैं और हर उस आवाज़ को उठाते हैं जो हमारे खिलाफ जाती है। शायद और कोई और अन्य धर्म जातियों के लोग बेशक सरकार से डरते हो, हम नहीं डरते उस सरकार से। हमारे अधिकारों को छीनने का जो काम करेगी हम उसकी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। हम बिल्कुल नहीं डरने वाले। और आज मैंने जो हमारे जो वीर सपूत जो हमारे आरक्षण को बचाने के लिए, हमारे अधिकारों को बचाने के लिए देश की जो उन्होंने कुर्बानियां दी थी, हमें उनके पास बिल्कुल भी परमिशन लेने नहीं जाना चाहिए था। देखिए, जब तक आप डरे रहोगे इसी तरह से हमारे ऊपर इस तरह के वो चलते रहेंगे। हमारे अधिकारों को हमेशा से दबाया जाता रहेगा, हमारी आवाज़ को दबाया जाता रहेगा। हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज मुझे बड़ा खेद होता है कि यहाँ पे आज लाखों की संख्या में लोग होने चाहिए थे और हमें अपने संख्या बल के आधार पर अपने प्रोग्राम को करना था, लेकिन हमें लोग यहाँ नहीं पहुँचे। लेकिन देश में सबको आज़ादी है कार्यक्रम करने की, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश में। क्या दलितों को आज़ादी नहीं है कार्यक्रम करने की देश में? देखिए, दलित जो हमेशा ही सरकार की आंखों की किरकिरी रहे और जितना आक्रमण हमारा जो समाज इस मनुवादी सरकार पे हमेशा हावी रहा है और इनकी कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की है, उससे घबराई हुई सरकार नहीं चाहती कि हम इनको किसी भी प्रोग्राम को करने की इजाज़त दें। अमृतकाल चल रहा है सर, सबको आज़ादी है कार्यक्रम खुश रहने की। आप ये ब्राह्मणवादियों मनुवादियों के लिए अमृतकाल हो सकता है। जिन लोगों ने इनकी गुलामी स्वीकार कर ली है, जिन लोगों ने इनकी बातों को हमें मिलाने की बातें स्वीकार कर ली हैं, वो अमृतकाल का सहयोग कर सकते हैं। हमने कभी अमृतकाल का सहयोग नहीं किया, हमने कभी अंधविश्वास का सहयोग नहीं किया, हमने पाखंडवाद का सहयोग नहीं किया और हम इनके सामने कभी झुकेंगे भी नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी कभी झुकते नहीं। बहुजन क्रांति स्तंभ से कैसे ये को डर लगता है सरकार को? क्या हर उस आवाज से सरकार मनुवादी घबराते हैं जो इनके खिलाफ जाती है। इनको ये भ्रम पैदा हो गया है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। ये बात अपने दिमाग से सरकार निकाल दे कि कभी भी ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधान कभी भी खत्म नहीं होगा। हम अपने हक अधिकारों के लिए इसी तरह से लड़ते रहेंगे। आज जब बाबा साहब ने हमें अधिकार दिए थे तो उन्होंने हमें यही संदेश दिया था कि मेरे कारवा को आप अगर यदि पीछे आगे नहीं ले जा सकते तो इसे पीछे भी लेकर नहीं जाना। तो हमें हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस कारवा को यथावत बनाए रखें और कोशिश करें कि हम उसको आगे लेके जाएं। लेकिन जहां बहुजन क्रांति स्तंभ ये स्थापित किया गया है तो पर्सनल प्रॉपर्टी है, कोई सरकारी जो प्रॉपर्टी नहीं है। ये देखिए, हमें वहां पे उनसे हमें परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हमारा पर्सनल प्रोग्राम था। यहाँ कोई हमारा ये बहुत बड़ा ऐसा नहीं था कि इससे सरकार घबरा के हमें परमिशन नहीं देगी। तो इससे जाहिर है कि सरकार के इशारे पर जो चल रहा है वो नहीं चाहते कि हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठे। यहाँ पर सारा बहुजन मीडिया आता, सभी बहुजन समाज के लोग आते, सरकार के खिलाफ शपथ लेते, प्रण लेते, उससे घबरा के इन्होंने हमें अनुमति नहीं दी है। मैं कभी सरकार के जुल्मों से, जाति से कभी नहीं डरा और ना ही डरूंगा। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दें, उसको कैसे लुट जाने दें जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने सत्ता को ललकारा है। सत्ता में आकर हमें डराते, सत्ता में आकर हमें डराते, हम पर ही अत्याचार कराते, हम पर अत्याचार कराते। अरे भाइयों बहनों मिलकर आओ, भाइयों बहनों मिलकर आओ, वक्त ने तुम्हें पुकारा है। इन क्रांतिकारी वीरों
वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं, उसको कैसे लुट जाने दूं जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। अरे इन वीरों को नमन करो तुम, इन वीरों को नमन करो, मन में अपने प्राण करो तुम, इन वीरों को नमन करो। यादों में इनकी आते रहेंगे, याद में इनकी आते रहेंगे, ये तो सम्मान हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं, उसको कैसे लुट जाने दूं जो अधिकार हमारा है। अरे गुलाम रहे हम सदियों से, गुलाम रहे हम सदियों से, मेरे आंसू आते अखियों से। गुलाम रहे हम सदियों से, मेरे आंसू आते आंखों से। अरे किसी ने नहीं सुनी पुकार हमारी, किसी ने नहीं पुकार हमारी, मेरे बाबा ने हमें बचाया है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। उसको कैसे लुट जाने दूं जो अधिकार हमारा है। इन क्रांतिकारी वीरों ने इस सत्ता को ललकारा है। सरकार नहीं, ये अहंकारी लोग हैं जो गलती से सत्ता के शिखर पे आके बैठ चुके हैं। इनकी सारी रणनीति पहले से स्पष्ट थी, साफ थी। इन्होंने हर प्रोग्राम पहले से बना के रखा हुआ था। जैसे ही हम सत्ता के शिखर पे आएंगे, यहाँ पे अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, सबको डराया जाएगा, उनको गरीब कंगाल किया जाएगा, उनकी शिक्षा को छीना जाएगा, उनको रोजगार को छीना जाएगा। जब इतनी तरह से कमजोर हो जाएंगे तो इनको हम टुकड़ों में रोटियां देंगे। भूखी प्यासी जनता रोटी मांगेगी, अधिकार की बात कभी नहीं करेगी। इस तरह की इनकी सोच पैदा होगी दिमाग में। और क्षेत्र के सभी लोग आए हैं और हम भी दिल्ली से चल करके आए हैं। गांव वैसे हमारा बालका है, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में। और यहाँ जो है, यहाँ के IPS अधिकारी रहे हैं माननीय देवी सिंह अशोक साहब, उनके संरक्षण में। उनके बेटे BP अशोक जी और हमारे किशन स्वरूप जी हैं, रूपराम जी हैं, इन सब के संरक्षण में कई हजार लोगों के सहयोग से ये आज विश्व अपने यहाँ एक धरोहर बनाई है। अपने जो बच्चे शहीद हुए हैं उनके लिए 2 अप्रैल 2018 को जो आंदोलन में हमारे देश के 13 नौजवान शहीद हुए थे, उनकी याद में ये जो है बहुजन क्रांति स्तंभ का निर्माण कराया गया। तो इसका उद्घाटन कब हुआ था, बहुजन क्रांति स्तंभ जो ही? इसको करीब 1 साल हो गया। 1 साल में हमने सारे लोगों ने बना के इसको तैयार कर दिया। आज सुनने में आया कि जिला प्रशासन ने यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होने दिया और जो हलवाइयों का सामान था वो भी ले गए। वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए टेंट लगाया गया था, उसको भी उखड़वा दिया गया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। खाना बन रहा है और सुबह से शाम तक प्रोग्राम चलेगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, फूल मालाएं चढ़ा रहे हैं और झंडारोहण का प्रोग्राम। लेकिन कार्यक्रम 3 बजे शुरू होने वाला था, आपको पता नहीं है इस बारे में? 3 बजे वाला मुझे को जानकारी में नहीं है। 3 बजे के प्रोग्राम का 11 बजे का हमें पता था, तो हम उसी हिसाब से आए झंडारोहण के और उसके हिसाब से। बाकी हमारे किशन स्वरूप जी हैं, ज़्यादातर उनको पता है। वो कल जो 13 लोग शहीद हुए थे 2 अप्रैल 2018 को जी, क्या उनके परिजन आए यहाँ पर? कुछ के आए हैं, कुछ के नहीं आ पाए, क्योंकि पूरे भारत के 13 लोग जो थे वो पूरे भारत से थे। कुछ के परिजन आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है कि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर प्रोग्राम नहीं होने दिया है, टेंट उखाड़ कर ले गए हैं, हलवाई का सामान ले गए हैं, जो साजिंदे आए थे उनका कार्यक्रम बंद करा दिया गया है? नहीं, इसमें तो ज़्यादा सच्चाई वाली कोई बात नहीं है और इस बारे में मुझे जानकारी भी नहीं है, क्योंकि हम कुछ देर पहले ही पहुँचे हैं। तो पूर्ण रूप से मुझे जानकारी भी नहीं है कि ये क्या हुआ है। ठीक है।